आपको खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कोयटा के इलाके हजारगंजी में खुदकुश धमाके में 20 अफराद जाँ बहक और 48 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बारे में सूबाई वजीर दाखिला और DIG कोयटा के मुतजाद दावे भी सामने आ रहे हैं। धमाका सुबह सवेरे सब्जी मंडी में हुआ जब लोग खरीदारी में मसरूफ थे। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि पूरा इलाका लर्ज उठा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने धमाके की जगह को घेरे में ले लिया जबकि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने धमाके की शदीद मजम्मत की है। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लांगू ने तस्दीक की धमाका खुदकुश हमलावर ने किया जबकि DIG कोयटा का मौक़िफ़ है धमाका बारूदी मवाद से किया गया। खुदकुश धमाका था। 7:30 बजे करीब धमाका हुआ है जिसमें FC के भी लोग ज़ख्मी और शहीद हो गए हैं। 40 से ऊपर तक मरीज़ है, उनमें भी 4-5 क्रिटिकल है। तो उनको तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दिया गया है। कोयटा में हजारगंजी सब्जी मंडी में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 20 हो गई है। 48 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं जिनमें कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब तक की तहकीकात और जख्मियों के बारे में जानते हैं कोयटा से आप न्यूज के ब्यूरो चीफ शाहिद रिन से। शाहिद रिन, बताइएगा अब तक तहकीकात में किस हद तक पेशरफ्त हुई है? जी देखिए, तहकीकात में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई सुबह में इब्तदाई तौर पे जब धमाका हुआ उसके बाद BDS की इब्तदाई तहकीकात की बुनियाद पे DIG कोयटा अब्दुर्रज़ाक चीमा ने मीडिया को ये बताया था कि यह धमाका इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस के जरिए किया गया है। लेकिन उसके कुछ देर बाद तहकीकाती इदारों को उस जाए वकुआ से एक इंसानी सर मिला और उस सर के मिलने के बाद जो है तहकीकात ने एक नया रुख इख्तियार किया। अब से कुछ देर कबल वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो ने कोयटा में वजीर सेहत के हमरा और DIG कोयटा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब उनसे धमाके की नौयत के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि धमाका खुदकुश था। जी बहुत शुक्रिया शाहिद रिन, ब्यूरो चीफ कोयटा हमें अपडेट कर रहे थे। हम खबर से आपको अपडेट करेंगे। 4 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की हुई है। तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल साहिर शमशाद शामिल हैं। ISPR की जानिब से यह सामने आया है। मेजर जनरल नुमान महमूद, मेजर जनरल अजहर अब्बास की भी तरक्की की गई है। ISPR की जानिब से यह बताया गया मेजर जनरल फैज हमीद की भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मेजर जनरल नुमान महमूद, मेजर जनरल अजहर अब्बास की भी तरक्की हुई है और मेजर जनरल फैज हमीद की भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की दी गई है। 4 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की हुई है। ISPR की जानिब से यह बताया गया है। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। 4 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की दी गई है। आपको बता रहे हैं तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल साहिर शमशाद शामिल हैं और मेजर जनरल नुमान महमूद, मेजर जनरल अजहर अब्बास की भी तरक्की हुई। आपको इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मेजर जनरल फैज हमीद की भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई है। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। 4 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की हुई। तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल साहिर शमशाद शामिल हैं। मेजर जनरल नुमान महमूद, मेजर जनरल अजहर अब्बास की भी तरक्की हुई है और मेजर जनरल फैज हमीद की भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की दी गई। 4 मेजर जनरल्स को प्रमोट किया गया है और तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल साहिर शमशाद शामिल हैं जबकि मेजर जनरल नुमान महमूद, मेजर जनरल अजहर अब्बास को भी तरक्की दी गई है। और लाहौर के इलाके सांदा में 20 रुपए की तनाज़े पर कत्ल के मुलजिम का दूसरे रोज भी सुराग न लगाया जा सका। लाहौर में गुज़श्ता रोज 20 रुपए के तनाज़े पर 22 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया था। जाए वकुआ के करीब लगे सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे भी मददगार न साबित हो सके। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की तलाश जारी है, बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मकतूल घर के करीब पंक्चर लगाने की दुकान करता था। नामालूम शख्स ने मजदूरी के झगड़े पर फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। और गुजरांवाला में नामालूम अफराद ने मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 3 माह की बच्ची महफूज रही। गांव बदोकी गोसाइयां में कत्ल का वाकया रात गए पेश आया। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मियाँ बीवी को मौत के घाट उतार दिया। वाकये की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में उबैद और आमना बीबी शामिल हैं जबकि उनकी 3 माह की बच्ची जिंदा मिली है। पुलिस का कहना था मकतूल मियाँ बीवी ने 5 माह पहले घर किराए पर लिया था। दोनों ने पसंद की शादी की थी।
और शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी से मुबैना तौर पर लापता होने वाली हिंदू लड़की आरती कुमारी ने इस्लाम कबूल करके मुसलमान क्लास फेलो के साथ निकाह कर लिया। नौ मुस्लिम अलीजा फातिमा का आज अदालत में पेश होकर जज के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराने का इम्कान है। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हिंदू तालिबा आरती कुमारी ने अल जामिया इस्लामिया मदारिस खैरपुर में इस्लाम कबूल किया, जिसका इस्लामी नाम अलीजा फातिमा रखा गया है। अलीजा फातिमा ने इस्लाम कबूल करने के बाद क्लास फेलो हसनैन के साथ निकाह कर लिया। नौ मुस्लिम अलीजा फातिमा की जानिब से आज अदालत में पेश होकर जज के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि तालिबा आज यूनिवर्सिटी से वापसी पर लापता हो गई थी, जिसके अहले खाना ने पुलिस को दरखास्त दी थी। हसनैन पर अगवा का शुबा भी जाहिर किया गया। पुलिस ने तालिबा की बाजियाबी के लिए कार्रवाई करते हुए हसनैन के घर पर कार्रवाई भी की थी। और वजीर रेलवे शेख रशीद और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्रेन का सफर अवाम के लिए मुसीबत बन गया। कड़े पहरे में लाहौर से रावलपिंडी के लिए चली इस ट्रेन में आम मुसाफिरों को बैठने की इजाजत न मिली। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तब्दीली सरकार के ठाठ पाठ आवाम के लिए वबाले जान बन गए। हुआ कुछ यूं कि वजीर रेलवे शेख रशीद और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर से रावलपिंडी ट्रेन पर जाने की ठानी। बस फिर क्या था, लाहौर रेलवे स्टेशन के दरवाजे आवाम पर बंद हो गए। शेख रशीद वजीर आला उस्मान बुज़दार की आमद से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंचे और बड़े बड़े अफसरों से इंतजामात की ब्रीफिंग लेते रहे। वज़ीर आला पंजाब सूबाई वज़रा के जुर्मट में लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचे और कड़े पहरे में अपनी शाही बोगी में सवार हो गए। अब जरा इस शाही सवारी के अंदर का नजारा भी कर लें। शानदार सोफों पर वुज़रा बराजमान और बोगी में मौजूद ताजा फलों की टोकरी अंदर की फजा महकाती रही। ये मंजर देखकर आवाम और हुक्मरानों के तर्ज़े जिंदगी में फर्क का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। शाही ट्रेन पहले वजीराबाद और फिर जेहलम स्टेशन पर रुकी तो हर तरफ हू का आलम दिखाई दिया। यूं लगा कि लोग ट्रेन की सवारी को लिफ्ट ही नहीं कराते। गड्डी से जा रहे हैं तो बुकिंग बंद हो गई है, खार हो रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। पिछली गाड़ी में भी टिकट नहीं मिला तो इस गाड़ी पे भी उन्होंने जाने दिया, पूरा स्टेशन सील किया हुआ था। इस दौरान वज़रा को ट्रेन से उतरने की जहमत उठाना पड़ी तो बन सीढ़ी ने रेलवे अफसरों की दौड़ें लगवा दी। शाही ट्रेन शेड्यूल के मुताबिक अपनी मंजिल रावलपिंडी के करीब पहुंची तो यहां भी ऐसे था जैसे कर्फ्यू नाफिज हो गया हो। आवाम गायब और सिक्योरिटी एहलकार चार सू फैले दिखाई दिए। लाहौर से रावलपिंडी तक के प्रोटोकॉल से भरपूर इस सफर पर खुद को अवामी नुमाइंदा कहने वाले शेख रशीद कुछ बोले, न ही बकौल इमरान खान भोले भाले उस्मान बुज़दार ने अवामी तकलीफ का कुछ एहसास किया। गुजरात से खबर शामिल करते हैं। गुजरात में रेलवे पुलिस ने ट्रेन में कौमी ब्लाइंड बेसबॉल टीम के खिलाड़ी को 25,000 का चूना लगा दिया। वज़ीर आला पंजाब भी इसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। ब्लाइंड बेसबॉल नेशनल टीम का खिलाड़ी मोहम्मद इमरान रावलपिंडी एक्सप्रेस ट्रेन पर लाहौर से लाला मूसा जा रहा था। इस दौरान पुलिस एहलकारों ने तलाशी के बहाने उसकी जेब से 25,000 रुपए निकाल लिए। मोहम्मद इमरान ने जब शोर मचाया तो उसे लाला मूसा की बजाय गुजरात उतार दिया गया। मोहम्मद इमरान उकाड़ा का रिहायशी है और वो बेसबॉल के मुतादिद मैचेस में पाकिस्तान की बैरून मुल्क नुमाइंदगी भी कर चुका है। पुलिस एहलकार जो रेलवे के हैं उन्होंने हमसे टिकट चेक करके और हमसे 25,000 रुपया लिया और हमको जान से मारने की धमकी दी और हमने लाला मूसा में उतरना था। और पुलिस एहलकार का कहना है कि इसको जो है गुजरात में उतारें, यहाँ से अगर ये किसी को बता देगा तो हमारे लिए बहुत परेशानी का हमको सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक और बड़ा कदम उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियों से मुतल्लिक करारदाद पर अमल दरामद के लिए पॉलिसी गाइडलाइन जारी कर दी।
पॉलिसी गाइडलाइंस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में बनाई गई। सेक्रेटरी खारजा तमीना जंजुआ ने वजारत खारजा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में आलमी कवानीन की पासदारी को हमेशा मुकद्दम रखा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह कामयाबियां हासिल की हैं, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस मौके पर वजारत खारजा के डायरेक्टर जनरल इंसदाद दहशतगर्दी ने शुराका को तफसीलात से भी आगाह किया। और वफाकी वजीर खजाना असद उमर का कहना है IMF के साथ असूली इत्तफाक हो गया है। प्रोग्राम जल्द शुरू होगा जिससे पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आएगी। वजीर खजाना असद उमर ने वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF के वफूद से अहम मुलाकातें की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कुछ लोगों के सबब IMF के पास जाने पर मजबूर हुए। IMF का मिशन अगले चंद रोज में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर खजाना ने कहा IMF की शराइत से पहले बुनियादी तब्दीलियां की जा चुकी हैं। पाकिस्तान कुछ अरसे से अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान से दो चार है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने CDA प्लाटों की कामयाब नीलामी पर खुशी का इजहार किया है। कहते हैं प्लाटों की तारीख नीलामी मुस्तकबिल की खुशहाल मईशत और माजी की बदउनवानियों की निशानदेही करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि CDA प्लॉट्स की नीलामी इंतहाई कामयाब रही, जिससे तारीख में सबसे ज्यादा 11 अरब 28 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने कहा कि प्लॉट्स की तारीखी नीलामी मुस्तकबिल की मईशत पर एतमाद की मजहर है। इससे यह भी साबित होता है कि माजी में करप्शन के जरिए कितनी रकम जाया की गई। खबर दें आपको, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी दौरान हिरासत नैब हुकाम के लिए परेशानी का बायस बने रहे। उन्हें रोज सिंध असम्बली लाने का हुक्मनामा मिलता रहा। आगा सिराज दुरानी की अपने पीर से मिलने की जिद भी पूरी करवाई गई। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज कराची मुनव्वर आलम से। मुनव्वर आलम, बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए, 19 जनवरी को आगा सिराज दुरानी को हिरासत में गिरफ्तार किया गया था और 19 फरवरी से वो अब तक नैब की कस्टडी में थे, लेकिन रोजाना किसी न किसी बहाने से आगा सिराज दुरानी को सिंध असेंबली लाया जाता रहा। मुख्तलिफ फरमाइशें थी जो पूरी होती रहीं और आखिर में गुज़िश्ता रोज उनसे उनके पीर शाह हुसैन जो हैं उनकी मुलाकात की जिद भी पूरी की गई और आगा सिराज दुरानी ने ये मुलाकात की। काफी तवील ये मुलाकात रही। नैब हुक्काम कई घंटे आगा सिराज दुरानी का इंतजार सिंध असेंबली में करते रहे। रोजाना की बुनियाद पर किसी न किसी कमेटी मीटिंग में या किसी न किसी जिद के थ्रू आगा सिराज दुरानी को तलब किया जाता रहा सिंध असेंबली की जानिब से और आगा सिराज दुरानी मुस्तकिल इस कस्टडी के दौरान सिंध असेंबली आते रहे। और जो पीर साहब से मुलाकात है वो भी काफी तवील साबित हुई। पुरतकल्लुफ खाने उसमें थे। आगा सिराज दुरानी अपने चैम्बर से बाहर निकलकर पीर साहब का इस्तकबाल करने के लिए गए और उनका इस्तकबाल करके उनको ऊपर लाया गया। ये तमाम के तमाम इसने काफी परेशान कुन सूरत हाल रही नैब के लिए, जिसमें तफ्तीश में उनको काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जी बहुत शुक्रिया मुनव्वर आलम, नुमाइंदा आप न्यूज कराची हमें अपडेट कर रहे थे। आप न्यूज से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिएगा।